if I'm correct, we start from page 180, third paragraph. Am I right, Debashish? जी बिल्कुल. हाँ. The 18 Akron alcoholics who gathered at T. Henry Williams' home listened quietly while Bill, with support from Dr. Bob, presented the plan. Dr. Bob और बिल दोनों Akron की मीटिंग में पहुंच गए जहां पे 18 रिकवर्ड एल्कोहलिक्स मिले और उन्होंने अपना प्रस्ताव जो था उनके सामने प्रस्तुत करा. थोड़ा सा कल की रीडिंग की तरफ पीछे जाते हुए प्रस्ताव क्या था? ये प्रस्ताव ये था कि जो उनको मिला था और जो सुधार का और उपचार का शराबीपन से वो जो फैलाना चाहते थे संदेश को, उसके लिए मुख्य तौर से उन्होंने 3 चीजों का जरूरत उनको महसूस हुई. एक कि वो इस चीज को, इस मैसेज को वो औरों तक पहुंचाने के लिए पेड वर्कर्स रखें, यानी कि लोगों को एक शुल्क दे के उनको भेजा जाए विभिन्न क्षेत्रों में और उनको ये संदेश दिया जाए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके संस्था है, उसका क्या प्रस्ताव है. दूसरी बात कि कोई अस्पताल खोले जाए, क्योंकि शराबियों को इलाज के लिए आम अस्पतालों में उनको नकार दिया जाता था, उनको वहां पे दाखिला नहीं मिलता था और वो तड़पते रहते थे. तो उनकी जो शारीरिक कष्ट थे उनका कोई निवारण उनको नहीं मिलता था, क्योंकि अस्पतालों में उनको दाखिला मिलता ही नहीं था, क्योंकि शराबीपन एक बीमारी के रूप में स्वीकृत थी नहीं. और तीसरा, जो ए का पूरा प्रोग्राम था, उसके लिए एक किताब उन्होंने छापनी जरूरी समझी, ताकि ए का संदेश जो है वो विश्व भर में फैलाना है तो वो कहीं अस्पष्ट, विकृत या अस्त व्यस्त ना हो जाए, गार्बल्ड एंड डिस्टॉर्टेड, यानी कि वो तोड़ मरोड़ के चीजें गलत हो जाएंगी, उसमें संदेश ठीक से स्पष्टता से जाएगा नहीं और गार्बल हो जाएगा, यानी कि उसमें कई तरह प्रकार की गलतियां निकल आएंगी और कहना कुछ चाहते हैं और सामने कुछ और आएगा. वर्ड ऑफ माउथ से अगर उसको फैला जाए, इसलिए उसको पब्लिश करना एक किताब के रूप में और फिर प्रस्तुत करना वो जरूरी था, ताकि वो मैसेज जो है स्पष्टता से रहे. और जो आज तक है 90 साल के बाद, वो इसलिए है क्यों? क्योंकि वो लिखित में है और सामने है. तो उनके जो स्पष्टता है लफ्जों की, शब्दों की, जो बिग बुक में है, उनको हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं. वो सामने है हमारे, हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उसमें कोई हम तब्दीली नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और अपना अलग से अनुमान जो है लगा के उसमें कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते और उस मैसेज को गार्बल नहीं कर सकते. तो ये प्रस्ताव 18 एकरॉन शराबियों के सामने बिल और बॉब ने रखा. Then as Bill remembered, the moment we were through, those alcoholics really did work us over. Moment we were through, यानी कि प्रस्ताव जो रख दिया तो वो जो 18 मेंबर थे वहां पे, वो कहता है कि really did work us over, यानी कि उनके पास कई एतराज थे, कई ऑब्जेक्शन थे और वर्कर्स ओवर का मतलब मैं कहूंगा कि अच्छी तरह से उसके बाद उन्होंने बिल और बॉब की क्लास ली. They had many objections, उनके कई इस पे आगे उसके कोई एतराज थे, कई उनके ऑब्जेक्शन थे इसको लेके, विपदाएं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको बहुत एतराज थे इसमें. पेड वर्कर्स वुड किल देयर गुडविल विद अल्कोहलिक्स. एक आदमी जो पैसे लेके मैसेज दे रहा है, वो गुडविल, वो हम जो कहते हैं ना, जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात करता है तो एक चमत्कार होता है, एक जादू होता है, वो जादू एक पैसे देके वो काम करने वाले आदमी, वो जादू और वो गुडविल जो है आपस में दो शराबियों के बीच होती है, वो पैदा नहीं कर सकता एक पेड वर्कर. सबसे पहला एतराज तो ये था. हॉस्पिटल्स वुड मेक द फेलोशिप अपीयर टू बी अ रैकेट. और अगर अस्पताल खोले जाए कि शराबियों के लिए खास तौर से, थोड़ा ढकोसला सा लगेगा, रैकेट सा लगेगा, इस पे लगेगा कोई स्कैम चल रहा है. और तीसरी बात थी कि जो बुक्स की जहां तक सवाल था, बुक्स एंड पैम्पलेट्स वुड बी हार्मफुल. जब किताबें छापी जाए तो वो भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है. लेकिन बिल एंड डॉक्टर बॉब प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट. लेकिन बिल और बॉब जो है वो दृढ़ता से लगे रहे और उन्होंने अपना प्रस्ताव जो था वो बहुत ही घमासान तरीके से, तीव्रता से और बहुत ही जज्बे के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया. When put to a vote, the whole plan passed. जब उसको मत के लिए डाला गया तो प्लान जो था वो स्वीकृत हो गया, पास हो गया. Missionaries, hospitals and books with some continuing to voice strenuous objections. तीनों चीजें स्वीकृत हो गई. मिशनरीज भी होंगी, अस्पताल भी होंगे और किताब भी छपेगी. But some continuing to voice strenuous objections. लेकिन कुछ लोग जो थे, जो इसके पक्ष में नहीं थे, तो वो अपना एतराज जो थे, उनकी जो इसको लेके उनकी जो एक एतराज थे, वो अपने बात में लगे रहे. The vote had been a mighty close shave. वो बड़ा नजदीकी मामला था. mighty close shave का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बड़ा नजदीकी मामला था, बहुत ही
कम मार्जिन से ये प्रस्ताव जो है वो पास हुआ। एंड इट वाज क्लियर दैट द एक्टॉन मेंबर्स वुड नॉट रेज द मनी नीडेड फॉर सच अंडरटेकिंग्स। और ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ रख दी गई थी कि भाई इसके लिए जो मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की जरूरत पड़ेगी, पैसों की, धनराशि की जरूरत पड़ेगी, उसमें एक्टॉन के मेंबर्स का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। भाई हम ये इस चीज में जहां तक इसका पैसों का जरूरत पड़ेगी इन तीनों क्षेत्रों में, चाहे वो अस्पताल खोलने की बात हो, चाहे वो मिशनरीज भेजने की बात हो, चाहे वो बुक जो है वो प्रकाशित करने की बात हो, वो पब्लिक पब्लिक बुक की जो पब्लिकेशन, सब चीजों में एक्टॉन मेंबर्स ने ये बात बड़ी स्पष्टता से सामने रख दी कि उनका कोई योगदान नहीं होगा, ये बिल की जिम्मेदारी होगी, दैट वुड बी बिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ही वाज ऑलरेडी थिंकिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और बिल जो था उसकी सोच जो थी वो अभी से ही लाखों डॉलर के प्रति जा रही थी। हाँ ठीक है, पैसे हो जाएंगे, और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में सोचता था, छोटी मोटी राशि के बारे में बिल नहीं सोचता था। सोचता था तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में ही सोचता था, और उसकी सोच यहाँ पे उस दिशा में शुरू हो गई थी। आर्म्ड विद द शेकी मैंडेट फ्रॉम मैक्रोन, अब मैक्रोन से उनको मत मिल गया था इस चीज के लिए। शेकी सही यानी कि डामाडोल बहुत था, बड़ा नजदीकी मामला था जैसे लिखा है, लेकिन उनके पास था कि हाँ भाई एक्रोन ने पास कर दिया इसको। तो बिल जो था वो पहुंचा न्यूयॉर्क। बिल डैश्ड बैक टू न्यूयॉर्क एंड पुट द सेम प्रपोजल टू हिज ओन ग्रुप। न्यूयॉर्क में जो ग्रुप शुरू हो गया था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टोटल 41 मेंबर हो गए थे एक्रोन और न्यूयॉर्क में मिला के, तो 18-20 एक्रोन में थे और उतने मेंबर जो थे उस टाइम न्यूयॉर्क में थे। तो ये प्रस्ताव बिल डब्ल्यू ने अपने न्यूयॉर्क के रूप में प्रस्तुत किया। A little New York group gave me more encouragement than had the Acronites, he said. और उनको न्यूयॉर्क के ग्रुप से ज्यादा प्रोत्साहन मिला। जाहिर सी बात है मिलेगा, क्योंकि एक तो न्यूयॉर्क का ग्रुप उसको अपना बनाया हुआ था, वहां के लोग उसको ज्यादा अच्छी तरह से जानते थे बिल डब्ल्यू को, और उनकी बात जो थी वो मनवाना उसके लिए, बिल डब्ल्यू के लिए ज्यादा आसान था। तो न्यूयॉर्क के ग्रुप में जो था उसको स्वीकृति ज्यादा आसानी से प्राप्त हुई इस प्रस्ताव से। Most of them soon fell with my grandiose notions. It was felt that raising money for such a noble enterprise should present no difficulties at all. Certainly, the rich will help. How could they do anything else? और इस बात को उन्होंने देखा, समझा इस बात को, और उनको इस बात का एहसास हुआ। बोले कि यार पैसा जो है इस चीज के लिए एकत्रित करना कोई ज्यादा गंभीर विषय नहीं होगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पैसा तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नेक काम है ये। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास, जिनके पास पैसा है, वो इस प्रस्ताव के लिए किस किस बात पे बना करेंगे? नहीं कर सकते मना यार। उनके पास पैसा है, और हमारा जो ये कॉज है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो इतना साफ सुथरा है, इतना नेक है, और इतना गंभीर विषय है कि हम लोगों की जानने बचा रहे हैं। तो वो उनसे पैसा मिलना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आराम से हमको पैसा मिल जाएगा। सर्टनली द रिच विल हेल्प, बिल्कुल मदद करेंगे। हाउ कुड दे डू एनीथिंग एल्स, इसके अलावा वो और कर भी कर सकते हैं। तो कितना इसको ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात को लेकर बिल डब्ल्यू, क्योंकि पैसे बनने में कोई दिक्कत नहीं, को आराम से मिल जाएंगे। जान पहचान हमारी बहुत लोगों से है जिनके पास का बहुत पैसा है, और वो अपना पैसा जरूर देंगे, और ये जो हमारा प्रस्ताव है, जो अभियान है, उसकी जो मुद्रा की जरूरत है हमें जरूर मिलेगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। But the rich apparently had other things to do with their money. बड़ी इसमें एक व्यंग खसा हुआ है कि भैया रईसों के पास पैसा तो था, लेकिन उस पैसे का उपयोग उनको और जगह करने की जरूरत थी। यहाँ पे वो अपना पैसा लगाने में बिल्कुल भी उनको कोई दिलचस्पी नहीं। They had other things to do with their money. बाकी चीजों में वो योगदान भी देते थे, वो डोनेट भी करते थे पैसा, वो लोगों की मदद भी करते थे, सामाजिक कारणों के लिए वो पैसा अपने। लेकिन इस प्रस्ताव में शराबियों की मदद करने में कोई भी अपना पैसा लेके सामने नहीं आया। बिल वॉज अनेबल टू रेज अ सिंगल डाइम, डाइम का मतलब 10 सेंट तक की कंट्रीब्यूशन बिल को कहीं से नहीं थी। इवन विद द हेल्प ऑफ द सुपर प्रोमोटर्स इन द ग्रुप, दे फाउंड नोबडी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट। सुपर प्रोमोटर्स इन द ग्रुप काफी अच्छे मार्केटिंग वाले, अच्छे कॉर्पोरेट लोग थे, लॉयर थे, ऐसे लोग थे ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल हैंक पार्कहर्स्ट सुपर प्रोमोटर था, वो एक्सीलेंट सेल्समैन, और अपना बात रखने का उसको उसमें बहुत वो माहिर था, अपनी बात को प्रस्तुत करने में। वेरी गुड सेल्समैन। और भी ऐसे मेंबर थे न्यूयॉर्क के ग्रुप में, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं हुए इस कार्य के लिए। Helping a nameless bunch of drunks had become a passion for Bill and Dr. Bob.
But as a fundraising idea, it fell flat. जज्बा था, पैशन था डॉक्टर बॉब और बिल दोनों के लिए, लेकिन जहां तक फंड रेजिंग के सवाल था, पैसा एकत्रित करने का तो सवाल था, लोगों से धनराशि योगदान में मांगने का सवाल था, उनको कोई भी यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं हुई. For a time, Bill was quite bitter about the stinginess and short-sightedness of the rich people who refused to support the cause. और कई दिनों तक बिल डब्ल्यू के मन में एक कड़वाहट रही, एक द्वेष रहा उन लोगों के प्रति. कहते हैं इतना पैसा उनके पास, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी इतने कंजूस हैं कि इसका ऐसे कार्य के लिए पैसे नहीं दे सकते. और इसका कारण क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस. इनमें दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं है, आगे की देख ही नहीं पा रहे कुछ कि क्या हो सकता है इन पैसों से, कितना लोगों का कल्याण हो सकता है, कितने शराबियों की भलाई हो सकती है. वो चीजें देखने के सक्षम ही नहीं इस चीज को देखने में. वो शॉर्ट साइटेडनेस है. दे डोंट हैव विजन, यानी कि उनकी दूरदर्शिता है ही नहीं, और कंजूस भी बहुत है. तो इस बात को लेके काफी दिनों तक आगे जाके बिल के मन में एक कड़वाहट सी रही, द्वेष रहा इन लोगों के प्रति. एक पैराग्राफ बोल देता हूँ कि Bill had critics in later years who viewed his early fundraising schemes as a sign of his egotism and self-serving ambition. लेकिन ये जो पैसा एकत्रित करने का जो अभियान चलाया था बिल डब्ल्यू ने, इसमें बाकी लोगों ने थोड़ी सी इस बात को लेकर बिल की निंदा करी कि इसमें छुपा हुआ था एक दो चीजें. उसकी अहंकार छुपा हुआ था कि वो आराम से पैसे जमा कर लेगा, पैसा उसको मिल जाएगा, वो कर देगा. मतलब जो होता है ना शराबी का अहंकार कि हाँ मैं करूंगा, मुझे पैसा देने से कौन मना करेगा. और सेल्फ सर्विंग एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा उसके अंदर एक एम्बिशन था कि हाँ मैं ये बंद करूंगा, मैं कर सकता हूँ. और इसके बाद जब हो जाएगा तो उसका क्या उसमें भागीदारी रहेगी, क्या रोल रहेगा, सेल्फ सर्विंग, उसके लिए क्या था, उसका नाम होगा, लोग उसको उसकी एक नई पहचान बनेगी. ये चीजें जो थी ना थोड़ी बहुत मिली हुई थी इस स्टेज पे बिल डब्ल्यू के इस प्रयास में. Bill himself constantly worried about his own motives, often describing his own work, own plans as grandiose. से दिखावटेपन था थोड़ा सा, but he was inclined to be self-deprecatory, and the fact was that he was making a determined effort to broaden the work and scope of the fiction. लेकिन सच्चाई ये थी, इस बात को हालांकि बिल डब्ल्यू खुद अपने आप की थोड़ी निंदा करता था इस बात को लेकर, सच्चाई ये थी कि वो उसका प्रयास करता कि फेलोशिप को वो एक उसको उसमें विकास लाए, उसको फैलाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के साथ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के साथ जोड़ सके. ये उसका मकसद था. The ultra conservatives who opposed this fundraising plan may have been right, but it was not they who had accepted the enormous challenge of carrying the message. ये जो पुराने ख्याल के स्पष्टता से दख्यानूसी टाइप के लोग थे, जो परिवर्तन के खिलाफ थे, ये होते हैं अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स. तो वो हो सकता है किसी हद तक सही हो कि यहाँ से पैसा जो है वो ठीक नहीं मिलेगा, अस्पताल खोलना जो है या पेड मिशनरीज भेजना जो है वो सही जो है एक दिशा में कार्य नहीं है, हो सकता है वो ठीक हो. लेकिन जो जिम्मेदारी ली गई थी वो बिल डब्ल्यू ने ली थी. उसके लिए पैसा जो इकट्ठा करना था बिल डब्ल्यू ने करना था, जिम्मेदारी उसके पास थी. क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी ये थी एनॉर्मस चैलेंज ऑफ कैरिंग द मैसेज टू डेनवर, सियाटल एंड ह्यूस्टन. यानी कि पूरे अमेरिका में मैसेज भेजने की जिम्मेदारी ली थी बिल डब्ल्यू ने. ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स ने नहीं ली थी, बिल डब्ल्यू ने ली थी. डेनवर, सियाटल एंड ह्यूस्टन, ये लोग ये अमेरिका की जगह है, यहां तक मैसेज पहुंचाना था. टू से नथिंग ऑफ रिमोट सिटीज लाइक मेलबर्न और स्टॉकहोम. लेकिन ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था. उसका सपना था कि इस मिशन को, इस अभियान को वो और जगह ले जाए, पूरे विश्व में ले जाए. और विश्व में ले जाते बात कर रहे हैं मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया की, और स्टॉकहोम जो है वो यूरोप में है. वहां तक वो इस मैसेज को ले जाना चाहता था. तो बिल डब्ल्यू का एक जो नजरिया था और जो एक दूरदर्शिता थी वो बाकी लोगों में नहीं थी. उसके लिए काम भी उसको इस हिसाब से करना था. Bill had the task very much in mind and his concern was shared by Dr. Bob. और ये जो एक कार्य था वो बिल डब्ल्यू के दिमाग में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे था. और इसको शेयर करना, भागीदारी किसकी थी साथ में? डॉक्टर बॉब. और बाद में लिखा है ब्रैकेट्स में है कि they resolve anticipated by 28 years. 28 years यानी कि उनका जो इस टाइम पे वो प्रतिज्ञाबद्ध थे. और ये जो प्रतिज्ञा थी 28 साल के बाद तब्दील हुई है रेजोल्यूशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेरेशन 1965 के इंटरनेशनल कन्वेंशन में इस बात को अपनाया गया और रिजॉल्व करता है, जो हम आज भी मीटिंग में बात करते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज बी देयर, एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल.
जब भी कोई मदद की पुकार करे, एक हाथ हमेशा मौजूद है वहां पे, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये प्रतिज्ञा हम सब लेते हैं। और ये जो प्रतिज्ञाबद्ध होने की बात है, ये हम बात कर रहे हैं 1937 की, लेकिन उसके 28 साल बाद 1965 में जो कन्वेंशन हुआ, इस रेजोल्यूशन को अपनाया गया एक ही कार्यशैली में। तो ये दूरदर्शिता देखो बिल और बॉब की उस टाइम पे, ये चीज करनी है और ये जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो चाहे बाकी कई कई लोग थे जो अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी इन लोगों की थी। और इस अभियान में वो उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से आगे बढ़ के काम करना शुरू किया। आई थिंक वी स्टॉप फॉर टुडे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 181 टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। देवाशीष, बैक टू यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अतुल जी। समय व्यर्थ ना करते हुए मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवरजी मिश्रादी हूँ। देवाशीष जी, सर्विस के लिए धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने एक ग्रेड पेज दिया। थैंक यू। कल बात हो रही थी कि भाई 3 चीजें निकल कर आई हैं, मोटी मोटी 3 या 4, जो भी इन लोगों ने कई बार मशीनरी और पेड वर्कर को ये अलग अलग भी कर देते हैं कि भाई एक तो मशीनरी हो गया, फिर पेड एम्प्लॉई हो गया, फिर चेन ऑफ हॉस्पिटल हो गया, और एक किताब हो गया। ये 4 चीजें जो है ये चाहिए अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 40 लोग, और यार इतना अरसा। अच्छा, इन लोगों को तो बहुत बड़े लग रहे थे वो 40। ये ऐसा नहीं है कि 40 लोग, क्योंकि पता ही नहीं था ना भाई साहब, कोई सोबर होगा नहीं होगा, ये प्रोग्राम काम करेगा नहीं करेगा। वो तो जो प्रैक्टिकली लोग सोबर लगे होने इस एरिया में, मतलब न्यूयॉर्क में, एक्रोन में और क्लीवलैंड वाले एरिया में, जब लोग सोबर लगे होने तो आंखों में चमक लगी आने, भाई साहब कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप बताओ। तो बिल ने एक प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर बॉब को दिया है, ये वाला, और एक्रोन गया हुआ है बिल, और एक्रोन में इस पे चर्चा होनी है। अब पहली ग्रुप कॉन्शियस कहाँ हुई है जी? न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली जो ग्रुप कॉन्शियस अल्कोहलिक एनोनिमस में हुई है, वो हुई है जब वो पेड थेरेपिस्ट बनने वाला था, और वो ग्रुप में जैसे ही वो हैंक पी ने खड़ा होके वो अपोज करा, और वो भाई प्रस्ताव जो है वो गिर गया, या कि कोई भी साथ नहीं बिल के खड़ा हुआ। हालांकि उस ग्रुप में ऐसा हो रहा था कि बिल जो बोल देता था वो करते थे लोग, लेकिन भाई ईश्वर की आवाज आई वहां से, बिल के दिमाग में तो कोई और ही चीज चल रही थी। अब दूसरी जो ग्रुप कॉन्शियस है, और पहली वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस की बात करने जा रहे हैं हम, जहां कोई एजेंडा प्रस्तुत हुआ, उस एजेंडे पर चर्चा हो रही है, और कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, मुट्ठी भर, मतलब 18 में 2 लोग जो है वो अपोज कर रहे हैं इन बातों को। उस बात की आज चर्चा करी हुई है। अब 18 मेंबर बैठे हैं, मेंबर 30 से ऊपर हैं एक्रोन, और क्योंकि क्लीवलैंडर जो है वो एक्रोन में आ रहे हैं मीटिंग करने। 8 से 10 अल्कोहलिक न्यूयॉर्क में है, और यहाँ पर 30 के लगभग है, 30 से भी ऊपर हो सकते हैं ये एक्रोन में। लेकिन आज मीटिंग में 18 लोग आए। अब 18 लोगों के सामने एक प्रस्ताव चला गया कि भाई ये 3-4 चीजें जो हम लोगों को चाहिए, और उस चीज के लिए जो है वो प्रस्ताव ग्रुप के पास रखा गया। आज भाई साहब कितना आसान है और कितना मतलब गहरा प्रोग्राम है हम लोगों के पास। आज तो होता है ना सीधा 5वां कंसेप्ट की माइनॉरिटी की आवाज सुनो भाई साहब। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर की आवाज ग्रुप में से निकालनी है, तो माइनॉरिटी में भी ईश्वर की आवाज हो सकती है। 18 में अगर 2 लोग, एक एक आदमी भी बोल रहा है, हो सकता है कि उसके पास, और बिल ने तो यूज करा है, शब्द यूज करा है कि कई बार एक आदमी की आवाज, मतलब 50 के 100 में एक आदमी की आवाज पूरे टाइड को चेंज कर देती है। 102 मेंबर है हमारी कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमारी इंडिया कॉन्फ्रेंस के कई डिसीजन ऐसे हैं भाई साहब, केवल एक मेंबर ने, मतलब 99 मेंबर एक तरफ है, एक मेंबर एक तरफ है, तो उसके बावजूद भी वो डिसीजन जो है वो एक मेंबर के पक्ष में लिया गया, क्योंकि उस चीज में विजडम थी। अब आज तो है ये वाली चीज, और आज ये जो सिंपल मेजोरिटी वाली चीज है, सिंपल मेजोरिटी वाली चीज से भी हमारे यहाँ डिसीजन होते हैं। जनरल सर्विस, अब मैं जनरल सर्विस की बात कर रहा हूँ, ग्रुप से ऊपर बात हो रही है। जनरल सर्विस का कोई भी कार्य हम 2/3 बहुमत से नीचे नहीं पास होने देते हैं।
ये विजडम है हम लोगों के पास आज। और जो क्रूशियल डिसीजन होते हैं उसमें हम 75% चाहिए हम लोगों को, 75% अगर मेंबर बोलते हैं ये काम होना चाहिए तब हम उस पे काम करते हैं। 50% से जो ग्रुप कॉन्शियस होती है, कोई भी ग्रुप कॉन्शियस, उसको हम स्ट्रॉन्ग सजेशन के रूप में लेते हैं, मात्र स्ट्रॉन्ग सजेशन के रूप में। अब बिल ने लास्ट तक, यार पता नहीं कैसे आदमी थे, मैं मतलब मुझे तो समझ ही नहीं लगती कि कितना इस अनुभव को आधार मान के कितने कंसेप्ट और कितने प्रिंसिपल निकल आए कि अगर उन माइनॉरिटी को सुना होता तो इतने दिन धक्के नहीं खाते जा जाके। अब न्यूयॉर्क में अब पैसा कहां से आएगा? और अच्छा दूसरी बात, जब एक्रोन की बात हुई न्यूयॉर्क में आया तो भाई साहब सबने बोला हाँ हाँ पैसा तो बाहर से लोन है यार, इतने अमीर लोग हैं, आउटसाइड कंट्रीब्यूशन लोग, मतलब देखो वहां के लोग इतने ग्रैंडियोस नहीं थे एक्रोन साइड के, लेकिन न्यूयॉर्क में तो 100% ने बोला करो 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 फटाफट करो, ये वाला काम तो होना चाहिए। और बिल ने लिखा है मोजने फेल सून फेल इन माई ग्रैंडियोस नोशन, मेरे वो जो ग्रैंडियोस वाला वो विचार या भावनाएं थी उसके साथ चलो 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 करो 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 फटाफट करो, ये लाओ पैसा इनसे। लेकिन यार वो अमीरों का दिमाग कुछ और था। जितनों के पास गए रिच ने बोला भाई कैंसर वालों को देंगे, टीबी वालों को देंगे, रेड क्रॉस को देंगे, पैसा खूब देंगे, और खूब देते थे। न्यूयॉर्क साइड के जो अमीर लोग थे वो खूब दान करते थे, लेकिन टीबी वालों को देंगे, कैंसर वालों को देंगे जो अपने इलाज नहीं करवा पाते बेचारे। अबे तुम लोग शराबी, तुम अपनी बीमारी को खुद पैदा करते हो, तुम्हें कौन पैसे दे देगा? एक डाइम नहीं मिला। कमाल हो गया भाई साहब। बिल जैसा और साथ में हैंक भी जैसा, तो जी सही कह रहे थे ग्रैंड, इतना सुपर प्रमोटर आदमी साथ में है, ऐसे ऐसे मेंबर हमारे पास हैं, भाई साहब एक डाइम नहीं ला पाए, हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं नहीं भाई तुम्हें क्यों पैसे देगा यार कोई? भाई तुम बताओ कि क्यों पैसे देगा? तुम तो पहली बात ये बीमारी ही नहीं है, और दूसरी बात अगर बीमारी है भी तो तुम्हारी खुद पैदा करी हुई बीमारी है ना, कैंसर का पेशेंट नहीं कैंसर पैदा करता। तुम शराबी, इग्नोरेंस कि तुम शराबी तो खुद अपने आप को बीमार करते हो भाई, और उस प्रकार के लोग हो, तो तुम्हें कौन पैसा दे देगा? अब यहाँ पर आकर वो जो नेमलेस बंच की अभी बना नहीं है, अभी नामकरण कुछ नहीं है हमारा, और वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उसका नामकरण भी हो गया और उसकी नौकरी की भी बात हो रही है, मतलब पैसे वाली बात हो रही है, अभी कुछ नहीं बना है। अभी किताब का प्रस्ताव सही तरीके से पास भी नहीं हुआ है। अभी तो डी रॉकफेलर के यहाँ जाएंगे ना ये लोग। लेकिन भाई वो तो बिल के माइंड में तो वो लाखों डॉलर वाला वो चल रहा है। अब बिल के अंदर यहाँ पर ना बिल ने बड़ी गालियां दी है, वो अंदर से बिटरनेस, अरे ये अमीर लोग ना तो इनके अंदर दूरदृष्टि होती है, और दबा के कंजूस लोग है, 1 रुपया नहीं देते यार, इतना पैसा है, अच्छा फलाने को इतने दिए, फलाने को इतने दिए, फलाने को इतने दिए हमें। और इवन डी रॉकफेलर को भी दोनों बार गालियां देके निकला है बीडब्ल्यू, जब उनके साथ मीटिंगें होगी ना, तो बिल ने बाद में तो लिखा है कि मैं उस उत्तम भाव को नहीं समझ पाया था कि सारी की सारी परंपराएं यहीं से निकल रही है। अब सोचो कि अभी 1.5 साल है भाई साहब स्टेप बनने में, डेढ़ नहीं होगा, 1 दिसंबर 1938 में बनेगी हमारे पास स्टेप, 1937 की घटना चल रही है, सितंबर अक्टूबर की, तो अभी 1 साल 1 महीना लगा लो अभी स्टेप बनने में है हमारे पास। लेकिन यहाँ बातें सारी की सारी दूसरे प्रिंसिपल की हो रही है। और जो लास्ट पैराग्राफ अतुल जी ने पढ़ा कि वो देखो हर आदमी के 2 तरीके के अल्कोहलिक एनोनिमस में वो होता है। आज आज हमें सेकंड ट्रेडिशन में बिल ने एक सेंटेंस लिख गया है कि ओल्ड टाइमर का आप लोगों ने उनकी विजडम का इस्तेमाल करना है। ये असली आवाज अगर आप लोगों ने निकालनी है तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे एक्सपीरियंस के आधार पर जब हम बात करते हैं, ये नहीं कि ओल्ड टाइमर ने हाथ खड़ा करा हाथ खड़ा कर दिया, ओल्ड टाइमर से पूछना है कि आपका क्या विचार है इसमें। ओल्ड टाइमर के हाथ से हाथ नहीं खड़े करने की, ओल्ड टाइमर ने हाथ खड़ा कर दिया हाथ खड़ा कर दिया, ओल्ड टाइमर से इस बात पर चर्चा करनी है, तो वो वहां से विजडम अगर निकल के आएगी तो फिर हम लोग जो है वो डिसीजन को आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। अगर हम लोग उस टाइम उन 1-2 मेंबर की सुन लेते हैं ग्राउंड में, तो भाई साहब इतने धक्के इन लोगों को अगले जो 2 4 5 10 पेज हम पढ़ेंगे, ये धक्के ही खाएंगे बेचारे, पैसा कोई नहीं देने वाला है इनको, तो ये चीजें नहीं होने वाली थी। और 1965 में जाके हमारे पास प्लेज आई है, रिस्पॉन्सिबल प्लेज, जो आज आज हम इस्तेमाल करते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, जब कोई भी कहीं भी
सहायता की पुकार करता है। आज हम बोलते हैं हाथों में हाथ डाल के ये। और मतलब बिल जो है, बिल के ऊपर एक और उनको अंदेशा हो रहा था कि यार एक तो ये जो भी मतलब आइडिया लेके आता है उसमें इगोइज्म होती है, अहंकार होता है। और पुरानी प्रवृत्ति भी तो है नंबर वन बनने की बिल के अंदर, वो जो ललक थी या बाकी चीजें थी। कह रहे ये मैं बहुत कुछ बिल उस ललक के कारण ही बना गया भाई साहब। अगर खासकर मतलब कंसेप्ट और कॉन्फ्रेंस वाले मैं चीजें देखूं, तो बिल जो उसके अंदर वो जो नंबर वन बनने की एक कीड़ा था अंदर, वो ही हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा करके चला गया। तो यार कैसे कैसे ये छोटी छोटी चीजें चल रही है, अभी कोई पता नहीं है हमारी फेलोशिप बननी है नहीं बननी है, कोई नाम है पढ़ना है नहीं पढ़ना है। लेकिन उस चीज की चर्चाएं हो रही हैं कि स्टार्टिंग से ही ग्रुप कॉन्शियस को कितना बड़ा महत्व दिया, या जहां नहीं दिया वहां हम बहुत पछताए। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।